प्रश्न 37। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है। निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज। तो पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और मान लेते हैं ए बी है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और ये बी सी है 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए ए बी और बी सी इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बना रहा है, क्योंकि ये कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन है, ए बी और बी सी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब कह रहा है यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। तो ए सी कर्ण हो गया। ए सी क्या हो गया, ये कर्ण है, ठीक है, ये कर्ण हो गया। तो यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है। तो कर्ण पर जब परिभ्रमण कर रहा है तो इसको इस तरह से अब चित्र हम बना लेंगे। तो कर्ण पर जब परिभ्रमण करेगा तो यहाँ पे देखिए दो शंकु बन जाएगा। इस तरह से। तो ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ए सी जो कर्ण है उस पर परिभ्रमण करके इधर आ जाता है। परिभ्रमण किया है तो इस तरह का चित्र बन जाएगा। तो यहाँ पे डी लिख लेंगे और यहाँ पे ओ लिख लेंगे। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है। तो कर्ण हो गया ए सी। तो एक समकोण त्रिभुज देखिए इस तरह से था, वो क्या किया कि ए सी पर यानी कर्ण पर परिभ्रमण किया, तो इस तरह का चित्र बन जाएगा। तो ए सी पर जब परिभ्रमण किया है तो यहाँ पे दो शंकु बन गया, शंकु ए बी डी और शंकु बी सी डी। यहाँ पे दो शंकु बन गया है। तो दोनों शंकु का अगर आयतन ज्ञात कर लें और उन दोनों को जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, ये जो ठोस बन रहा है इसका आयतन, ये पूरा का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए हम मान लेंगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। तो ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी सी यानी ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। कोण ए बी सी यानी इस कोण को कहेंगे कोण ए बी सी। तो ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, कॉमा ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बी है 3 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर।
तथा कर्ण AC पर परिभ्रमण करने पर दो शंकु बनता है। शंकु ABD और शंकु BCD। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख लेंगे, कर्ण AC पर परिभ्रमण करने पर यहाँ पे देखिए दो शंकु बन रहा है, शंकु ABD और शंकु BCD। तो समकोण त्रिभुज इस तरह है, और AC पर जब ये परिभ्रमण करेगा तो इस तरह का चित्र बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख लेंगे। यहाँ अब लिखेंगे, अतः समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ये समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें AB और BC हमको मालूम है। देखिए AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर। तो AC ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम अगर दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे कर्ण AC क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट। देखिए ये दोनों भुजा में से किसी को हम आधार, किसी को लंब हम कह सकते हैं, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कर्ण ज्ञात हो जाएगा। तो AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट। इस तरह होता है। तो पहले हम AC ज्ञात करेंगे। तो AB कितना है, AB है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 का वर्ग कर देंगे जोड़, BC है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग कर देंगे, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 का वर्ग 16, इसका अंडर रूट 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी 5 सेंटीमीटर। तो AC कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, यानी कर्ण आ गया 5 सेंटीमीटर। तो देखिए AC कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, AC ज्ञात हो गया है। तो ये जो AC है ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो AB कितना था, 3 सेंटीमीटर, BC हो गया 4 सेंटीमीटर और AC ज्ञात हो गया है 5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो AB को अगर आधार मान लें तो BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी ऊंचाई हो जाएगा। अगर BC को आधार मान लें तो AB ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके। तो लिखेंगे अतः 1/2 गुना AB गुना BC बराबर 1/2 गुना AC गुना BO। देखिए AB क्या है, आधार है, BC ऊंचाई है, AC क्या हो गया, आधार हो गया। अब BO क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में AB अगर आधार है तो BC क्या हो गया, ऊंचाई, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो AB और BC एक दूसरे पे लंब होगा, तो AB को अगर आधार मान ले तो BC ऊंचाई हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ABC में तो ABC को क्या किया गया है, AC पे परिभ्रमण किया गया है। तो ये शीर्ष के बिल्कुल सामने ये शीर्ष होगा, ठीक है। तो BD जो रेखा होगा AC, BD और AC दोनों एक दूसरे पर लंब होगा, क्योंकि AC पर त्रिभुज ABC का परिभ्रमण किया गया है। तो BD एक सीधी रेखा होगा, देखिए BD DA है, तो BD क्या होगा, एक सीधी रेखा होगा जो कि AC पे लंब होगा, ठीक है। AC और BD दोनों एक दूसरे पे लंब होगा। तो त्रिभुज ABC में AC को अगर लंब माने, ये आधार माने, तो BO क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, यानी लंब, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का हम यहाँ पे दो तरह से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 गुना AB गुना BC करके और 1/2 गुना AC गुना BO करके, क्योंकि AB और BC एक दूसरे पर लंब है, यहाँ भी AC और BO एक दूसरे पर लंब है, ठीक है। तो दो तरह से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज ABC का। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 1/2 गुना AB गुना BC। AB क्या है, आधार है, BC ऊंचाई है, क्योंकि AB और BC एक दूसरे पे लंब है, ठीक है। यहाँ भी देखिए त्रिभुज ABC में ही AC और BO क्या हो गया, एक दूसरे पे लंब है। तो AC को अगर आधार मानते हैं तो BO क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो दो तरह से हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अतः 1/2 गुना AB दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, AC हम लाए हैं कितना, 5 सेंटीमीटर, ऊपर में AC कितना लाए थे, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। BO हमको ज्ञात नहीं है तो यहाँ पे BO लिख लेंगे, ठीक है। BO ज्ञात नहीं है हमको तो BO लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 2 दूना 4 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 3 दूना 6, तो 6 बराबर 5/2 गुना BO, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर 1/2 गुना 5, तो 5/2 हो जाएगा गुना BO। तो BO बराबर क्या हो जाएगा, अतः BO बराबर हो जाएगा 6 गुना 2/5। देखिए 2 भागा में है इधर, तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, और 5 BO के साथ गुना में है तो 5 भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो BO बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 2/5, यानी 12/5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 12/5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BO ज्ञात हो गया है इस तरह से। देखिए BO, ये जो BO है ये ज्ञात हो गया, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे BO क्या है, दोनों शंकु का त्रिज्या है। देखिए शंकु ABD का त्रिज्या हम BO कह सकते हैं, BO क्या हो गया, त्रिज्या,
और शंकु बी सी डी का भी त्रिज्या हो गया BO। तो इन दोनों शंकु का जो कि आधार एक है तो उसका त्रिज्या भी एक ही होगा। तो दोनों शंकु का त्रिज्या ज्ञात हो गया है 5 सेंटीमीटर। माफ़ कीजिए, यहाँ पे BO कितना आया है 12/5 सेंटीमीटर। तो BO कितना आ गया है 12/5 सेंटीमीटर। तो BO कितना आया 12/5 सेंटीमीटर, यानी दोनों शंकु का त्रिज्या हमको ज्ञात हो गया है BO हो गया दोनों शंकु का त्रिज्या। शंकु ABD का भी त्रिज्या BO है और शंकु BCD का भी त्रिज्या क्या है BO। तो दोनों शंकु का त्रिज्या ज्ञात हो गया है। और ऊंचाई में देखिए AC हमको मालूम है 5 सेंटीमीटर है। AC कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो AC को अगर तोड़ दे तो AO यानी OA और OC को जोड़ने पे क्या आता है AC। तो OA हो गया, देखिए OA ये हो गया OA। तो OA हो गया शंकु ABD का ऊंचाई और OC हो गया शंकु BCD का ऊंचाई। तो OA और OC को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा AC। तो अब हम दोनों शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु ABD का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r²h। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r²h। तो देखिए 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे क्योंकि दोनों शंकु का आयतन को जोड़ना है। तो पाई को पाई ही रहने देंगे। तो 1/3 पाई गुना अब r यानी त्रिज्या, r होता है शंकु की त्रिज्या और h हो गया शंकु की ऊंचाई। तो r की जगह पे BO लिखेंगे यानी BO का वर्ग हो गया गुना h की जगह पे लिखेंगे OA। क्या लिखेंगे OA। तो देखिए शंकु ABD में, देखिए शंकु ABD में BO क्या हो गया त्रिज्या और OA क्या हो गया ऊंचाई शंकु ABD का। तो त्रिज्या की जगह पे BO लिखेंगे और ऊंचाई की जगह पे OA लिखेंगे। तो BO का R का वर्ग होता है तो BO का वर्ग कर देंगे गुना h की जगह पे OA लिख लेंगे। तो हो जाएगा 1/3 पाई गुना BO कितना लाए थे, देखिए BO लाए थे 12/5 सेंटीमीटर। BO कितना है 12/5 सेंटीमीटर। तो BO की जगह पे लिख लेंगे 12/5 का वर्ग। देखिए BO का वर्ग है तो 12/5 का वर्ग हो जाएगा गुना OA। इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शंकु ABD का आयतन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं घन सेंटीमीटर। तो आयतन हमेशा घन में होता है। तो ये हो गया शंकु ABD का आयतन। इसको हम यहीं तक रहने देंगे क्योंकि आगे हमको जोड़ना है दूसरा शंकु का आयतन इसमें जोड़ना है। तो इसीलिए इसको इतना ही रहने देंगे 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग गुना OA घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु ABD का आयतन ज्ञात हो गया है। अब हम निकालेंगे शंकु BCD का आयतन। शंकु BCD का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे। आर त्रिज्या क्या है? तो त्रिज्या दोनों शंकु का एक ही है, बीओ, तो यहाँ पे बीओ का वर्ग कर देंगे गुना एच। तो शंकु बीसीडी का ऊंचाई है ओसी। देखिए शंकु बीसीडी में इस शंकु में त्रिज्या क्या हो गया? बीओ दोनों का त्रिज्या हो गया, दोनों शंकु का। और शंकु बीसीडी का ऊंचाई हो गया ओसी। देखिए ये ओसी क्या है? ऊंचाई है शंकु बीसीडी का। तो त्रिज्या के जगह पे बीओ लिखेंगे, ऊंचाई के जगह पे ओसी लिखेंगे। तो आर से त्रिज्या लिखते हैं, शंकु की त्रिज्या को आर से और ऊंचाई को एच से लिखते हैं। तो आर की जगह पे बीओ लिख लेंगे, एच की जगह पे ओसी लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई गुना बीओ हम कितना लाए थे? 12/5 सेंटीमीटर। तो बीओ की जगह पे 12/5 लिखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे गुना ओसी हमको मालूम नहीं है, तो ओसी को ओसी ही रहने देंगे। तो ये हो गया घन सेंटीमीटर। तो शंकु बीसीडी का आयतन आ गया 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग गुना ओसी घन सेंटीमीटर। ये आ गया दोनों शंकु का आयतन ज्ञात हो गया हमको। अब क्या कह रहा है कि निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें। अब देखिए ये जो ठोस बना है दोनों शंकु को मिल करके, ये पूरा का आयतन ज्ञात करना है। तो दोनों शंकु का आयतन को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे अतः निर्मित ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु ABD का आयतन जोड़ शंकु BCD का आयतन। तो देखिए जो ये ठोस बना है उसका आयतन कैसे ज्ञात होगा? तो शंकु ABD का आयतन और शंकु BCD का आयतन को जोड़ देंगे, दोनों का आयतन को जोड़ देंगे। तो शंकु ABD का आयतन कितना आया था? तो लिखेंगे यहाँ पे तो शंकु ABD का आयतन आया था 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग गुना OA, यह आया था शंकु ABD का आयतन। अब शंकु BCD का आयतन कितना आया था? तो 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग गुना OC, ये आया था। देखिए शंकु ABD का आयतन आया था 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग गुना OA। फिर शंकु BCD का आयतन इतना आया था। ठीक है, अब देखिए दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो 1/3 पाई इधर भी है, 1/3 पाई इधर भी है। तो पहले हम कोष्टक हटा लेते हैं। तो कोष्टक हटा लेंगे तो 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग गुना OA जोड़ 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग गुना OC, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए कोष्टक हटा दिए हैं, बस ये जो मंझला कोष्टक है इसको हटा दिए हैं। अब दोनों तरफ अगर ध्यान से देखें तो 1/3 पाई इधर भी है, 1/3 पाई इधर भी है, 12/5 का वर्ग इधर भी है, 12/5 का वर्ग इधर भी है।
तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग। इसको कॉमन ले लिए इधर, तो अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा OA जोड़ OC। तो 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग, देखिए इधर भी है 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग, इधर भी है। तो ये दोनों को कॉमन ले लिए हैं, तो ये दोनों को जब कॉमन ले लिए हैं तो OA बच जाएगा। यहाँ पे देखिए गुना हो रहा है तीनों, तो ये दोनों को हम बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो OA बचेगा और बीच में जोड़ है, ये दोनों निकल चुका है तो सिर्फ OA बचा। तो OA को कोष्ठक के अंदर लिख लेंगे, यहाँ पे बीच में जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे। अब ये दोनों को कॉमन ले लिए हैं, देखिए यहाँ पे, तो क्या बच गया, सिर्फ OC बच गया, तो जोड़ OC लिख लेंगे। तो 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग गुना OA जोड़ OC हो गया। अब देखिए OA और OC को जोड़ने पे क्या आ रहा है, तो OA और OC को अगर जोड़ दें तो AC आ रहा है। देखिए OA यहाँ से यहाँ तक और OC, तो OA और OC को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा ये पूरा। तो AC हमको मालूम है 5 सेंटीमीटर, हम निकाले थे AC, तो AC हमको मालूम है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/3 पाई गुना 12/5 गुना 12/5 गुना OA जोड़ OC क्या हो जाएगा, AC। देखिए OA और OC को जोड़ देंगे तो AC बन जाएगा, OA और OC को जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे, और 12/5 का वर्ग है तो 12/5 गुना 12/5 लिख लेंगे। 3 चौक 12 कट गया, देखिए 3 चौक 12 काट लेंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48 बटा 5 गुना 5, और यहाँ पे लिख देंगे पाई गुना AC कितना है 5, AC कितना है 5 सेंटीमीटर है, हम निकाले थे ऊपर में, यानी शुरू में हम निकाले थे AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AC की जगह पे 5 लिखेंगे। और देखिए 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक 48, और 5 गुना 5 को 5 गुना 5 ही लिखेंगे क्योंकि 5 से 5 कट गया, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, और पाई है तो पाई ही रहने देंगे, यानी 48 बटा 5 गुना 5 पाई गुना AC की जगह पे 5 लिख देंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आ गया 48 बटा 5 पाई घन सेंटीमीटर। तो निर्मित ठोस का आयतन कितना आ गया 48 बटा 5 पाई घन सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 48 पाई बटा 5 घन सेंटीमीटर, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे 48 बटा 5 पाई लिखें या 48 पाई बटा 5 लिखें, एक ही बात है। तो इसका उत्तर आ गया है 48 पाई बटा 5 घन सेंटीमीटर। तो कह रहा था कि निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें, तो निर्मित ठोस का आयतन आ गया 48 पाई बटा 5 घन सेंटीमीटर, यानी दोनों शंकु का आयतन को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48 पाई बटा 5 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।